everyone, this is me Sukhpreet. Once again welcome you all to Core Tips. आज की वीडियो में मैं 30 प्लस के लिए स्किन केयर शेयर कर रही हूँ। 30 की उम्र में किस तरह से आपको अपनी त्वचा की देखभाल करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहे। मैं खुद 30 प्लस हूँ तो मैं कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, कौन से स्टेप्स मैं करंटली फॉलो कर रही हूँ, कौन से प्रोडक्ट्स मैं स्किन केयर में यूज़ कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर आपको करके भी दिखाऊँगी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि स्किन केयर का क्या बेनिफिट होता है करना। और तो आप चाहें जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके कंपैरिजन में अपनी चॉइस के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, नायका से, पर्पल से, या आप अपनी लोकल मार्केट से भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए आज मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। नाइट का स्किन केयर जो रूटीन है वो डिफरेंट होगा। अगर इस वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक्स करते हैं और अपने और 30 प्लस फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं तो मैं अपना नाइट रूटीन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहला स्टेप जो मैं फॉलो करती हूँ और वो है फेस वॉश। नाउ आप भी मार्केट में फेस वॉश की काफ़ी वैरायटी है तो सही फेस वॉश चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा कि आप डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड ब्रांड्स में ही फेस वॉश प्रेफर करें, खास करके अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे कि न्यूट्रोजिना और सिटाफिल। ये जो ब्रांड्स हैं इनमें आपको जो फेस वॉशेस मिलेंगे वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और दे आर बेस्ट और सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। सो मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन फेस वॉश। ये एक फोमिंग फेस वॉश है, मतलब ये एक क्रीम बेस्ड फेस वॉश है और ये जो है ड्राई स्किन के लिए अच्छा है बिकॉज इट्स क्रीम बेस्ड। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ है तो मैं सेकंड स्टेप है टोनर। तो टोनिंग के लिए मैं फॉरेस्ट एसेंशियल का पंच पुष्प टोनर यूज़ करती हूँ। इसमें रोज़ वाटर, मोगरा है और इसमें मैरीगोल्ड फ्लावर भी है और ये फॉरेस्ट एसेंशियल का ब्रांड जो है अपने 100% प्योर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। सो ये एक स्प्रे बॉटल में आता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे इट ऑन माई फेस। तो ड्राई स्किन के लिए अगर आपको टोनर चाहिए तो आप ये वाला टोनर ट्राई कर सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं जस्ट जेंटली हल्का सा मसाज करती हूँ। ध्यान रखें ये जो स्किन केयर रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ ये एवरीडे स्किन केयर रूटीन है, ये डेली स्टेप्स करने होते हैं। और वीकली स्किन केयर रूटीन डिफरेंट हो जाता है जिसमें स्क्रबिंग, पैक वगैरह लगाते हैं। सो अगर आपको वो वाला वीडियो भी देखना है तो वो इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सेकंड स्टेप है टोनिंग का। तो टोनर मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आप एक अफोर्डेबल टोनर ढूंढ रहे हैं तो आप हिमालय में टोनर ले सकते हैं। हिमालय के ब्रांड में आपको अफोर्डेबल टोनर मिल जाएगा। उसके अलावा आप प्लम के ब्रांड में टोनर ले सकते हैं, लोटस हर्बल का टोनर ले सकते हैं। सो दे ऑल आर वेरी गुड ब्रांड्स। सो अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में टोनर्स चाहिए तो यू कैन चेक दीज। करने के बाद स्टेप नंबर 3 है सिरम। सो नाउ सिरम के लिए मेरे पास यहाँ पे एस्टी बोटेनिका का रेटिनॉल सिरम है जिसमें हेलोरोनिक एसिड भी है। ये प्रोडक्ट मेरे पास ट्रायल के लिए आया था तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। सो मैं इसके 2 पंप अप्लाई करूँगी। आप कोई भी फेस सिरम ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जस्ट जेंटली आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सिरम जनरली कॉन्सनट्रेटेड लिक्विड्स होते हैं जो स्किन के डीप तक जाते हैं। तो अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अलग सिरम मिलेगा। अगर आपको पिगमेंटेशन का इशू है तो उसके लिए जो सिरम होगा वो अलग होगा। अगर आप फाइन लाइंस या रिंकल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सिरम होगा वो अलग होगा। सो कभी भी कंफ्यूज ना हो। हर एक सिरम जो मेरी स्किन के ऊपर सूट कर रहा है ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर भी सूट करे। स्किन केयर सबका डिफरेंट होता है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट। मैं जब सिरम अप्लाई करती हूँ तो मोस्टली अपने अंडर आई पे फिंगर टिप्स के साथ थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ, जिससे कि क्योंकि ये रेटिनॉल है तो सिरम है जिसकी वजह से ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी दूर रखता है। सो बस मैं जेंटली इस तरह से मसाज कर लेती हूँ और हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है और जब तक ये स्किन में ऑब्जर्व हो रहा है इसको रहने देना है। सिरम अप्लाई कर लेने के बाद जब सिरम जो है स्किन में ऑब्जर्व हो जाए तो हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप स्किन केयर का, जो कि है मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र आप अफोर्डेबल रेंज में लैक्मे पीच मिल्क या लैक्मे पीच मिल्क क्रीम जो है, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से लैक्मे पीच मिल्क जो मॉइस्चराइज़र है उसको यूज़ कर रही हूँ।
सो ये एक अफोर्डेबल सिटाफिल का मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हैं, प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, एंड सिटाफिल वाला जो है वो ड्राई स्किन के लिए है। और बिल्कुल आपको अफोर्डेबल रखना है अपना स्किन केयर रूटीन, अफोर्डेबल प्राइस का रखना है, तो आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें ना। एलोवेरा जेल हाइड्रेशन को लॉक करके रखती है, तो सिरम अप्लाई कर लेने के बाद जब आप एलोवेरा जेल अप्लाई करते हैं तो सिरम के बेनिफिट्स भी जो है स्किन में लॉक हो जाते हैं। और इस तरह से डॉट डॉट करके मैं एलोवेरा जेल पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। नाउ मेरे स्किन केयर रूटीन का नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन अप्लाई करना। आजकल मैं पॉन्ड्स का नॉन ऑयली सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सनस्क्रीन ले सकते हैं, मैंने अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बार ये सवाल आता है कि सनस्क्रीन लगाने से चेहरा एकदम वाइट वाइट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला सनस्क्रीन भी फेस को वाइट कर रहा है, देख सकते हैं। कुछ क्रीम्स का, कुछ सनस्क्रीन्स का टेक्सचर ही ऐसा होता है, लेकिन ये जो वाइटनेस है ये 4 से 5 मिनट तक ही रहती है फेस पे, और उसके बाद दोबारा से जो ये जो स्किन है एकदम स्किन कलर की दिखने लगती है। ये वाइटनेस जो है इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती है। सनस्क्रीन अप्लाई कर लेने के बाद अगर आप कोई मेकअप स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने रिसेंटली मेकअप फॉर कॉलेज गर्ल्स शेयर किया, तो आप वीडियो वो देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप बताए थे, वो कर सकते हो। नहीं तो ये स्किन केयर स्टेप फॉलो करने के बाद जस्ट एक कॉम्पैक्ट लगाएं एंड लिपस्टिक अगर आपको लगानी है, एंड देन यू आर गुड टू गो टू स्टार्ट योर डे। सो गर्ल्स, ये था 30+ के लिए स्किन केयर। ये स्किन केयर रूटीन के जो स्टेप्स हैं इनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन का जो नेचुरल ग्लो है वो मेंटेन रहेगा, और स्किन की जो नेचुरल ड्यूइनेस है, जो सॉफ्टनेस है, वो चबीनेस है, वो भी मेंटेन रहेगी। तो 30 की उम्र में त्वचा की देखभाल करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं। और अगर आप और स्किन केयर रूटीन के वीडियोस देखना चाहती हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।